इसमें लेते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर सम राइट्स कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल इन नेचर। ऐसे कौन से राइट्स हैं और ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर जो कि यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, मतलब हर जगह ही सही है। यूनिवर्सल का मतलब हो गया हर जगह, इन नेचर। आइडेंटिफाई द थ्री राइट्स विच यू कैन कंसीडर यूनिवर्सल, मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल हो। गिव रीजंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम राइट्स आर कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल इन नेचर ऑन द ग्राउंड्स टू बी इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स हु लिव इन अ सोसाइटी। कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं जो कि सारे ह्यूमंस के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में रहें। उसमें से सबसे पहला है राइट टू लिवलीहुड। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर थर्ड नंबर पे आता है राइट टू एजुकेशन। अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्निटी इन वंस लाइफ एंड कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर सेकंड आता है यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी creative and original in any field of one's choice, and the government also comes to know its success and failures. फिर आता है थर्ड, राइट टू एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकें, एंड टू इनेबल सिटीजन्स टू मेक चॉइसेस इन लाइफ, हेंस इट कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ यूनिवर्सल राइट। तो ये तीन आपने देखी कि यहाँ पे तीन ऐसी यूनिवर्सल राइट्स हैं जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी सोसाइटी में रहते हैं, सबके लिए यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब हर जगह ही एप्लीकेबल है। तो ये तीन आपके राइट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, डिस्कस ब्रीफली सम ऑफ द न्यू राइट्स क्लेम्स which are being put forward in our country today. For example, the right of the tribal people to protect their habitat and the way of life, or the rights of the children against the bonded labor. तो देखिए, सबसे पहला राइट है राइट फॉर द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल हैड बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया सिंस द एंशियंट टाइम्स। वो लोग एंशियंट टाइम से ही फॉरेस्ट में रह रहे हैं, विच आर एसोसिएटेड विद देयर कल्चर, द वे ऑफ लाइफ एंड लिवलीहुड। These people urge to state that no state in the name of the development should take away what had been enjoyed by them since beginning of the settled life. They considered all these demands to be justified and used the term human rights for the tribal people across the country. जो ट्राइबल पीपल जैसे रह रहे हैं, उनके उसको लिविंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के चक्कर में पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए उनसे, या फिर ये लाइफ टेक अवे नहीं होनी चाहिए। ये उनका राइट है। तो ये है राइट ऑफ ट्राइबल पीपल। फिर है सेकंड राइट, राइट ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, ठीक है, तो उसको उठा के लेबर ही करा दिया, मतलब लेबर काम में उसको लगा दिया। जैसे कि यहाँ पे टर्म जो लेबर यूज किया गया है, इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई दुकान है, दुकान के अंदर यहाँ पे खुद से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एट द एज ऑफ 14 तक किसी को भी एंटरटेन नहीं कर सकते हो आप ऐसे। द चिल्ड्रन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेड लेबर एंड द चाइल्ड लेबर। द चाइल्ड मस्ट बी मेड फ्री फ्रॉम द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ द चाइल्ड लेबर। द चिल्ड्रन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी फ्री एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अब यहाँ पे थर्ड है राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप क्या कर रहे हो कि फ्यूचर जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए थोड़े थोड़े रिसोर्सेज को बचा के चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास पानी है तो सारा पानी आज ही खत्म कर दिया, अब कल के लिए कोई पानी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो अपकमिंग जनरेशन को भी रिसोर्सेज का बेनिफिट मिले, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द ह्यूमन generations which people claim have been expanded over the years due to the new threats and the challenges in the society, a need has been arisen to protect the natural environment, hence the demand has been generated for the rights to be clean air होना चाहिए, water होना चाहिए, sustainable development होना चाहिए, and alike. Question number 4. Differentiate between political, economic, and the cultural rights and give example of each kind of the right. सबसे पहले तो पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय, देखिए, जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उसको सप्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं उसके, जैसे कि सिविल लिबर्टीज, दैट इज राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू फ्रीली, राइट टू प्रोटेस्ट, फ्री एंड फेयर ट्रायल एक्सेट्रा। तो ये आपके हो गए सिविल लिबर्टीज। These rights make the government accountable and ensure an opportunity
to each and every individual to influence the decisions of the government. फिर आता है आपका पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। देखिए, अगर पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर ट्रायल ही नहीं होंगे, मान लीजिए जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके लिए अलग लॉ है और जिसके जो गरीब है उसके लिए अलग लॉ है, तो फिर इक्वालिटी रहेगी नहीं, है ना? सोसाइटी में काफी अनजस्ट होगा। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो जो ज्यादा टैक्स पे करता है उसी को यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उसका इम्पोर्टेंट है, जबकि हर एक इंडिविजुअल चाहे वो टैक्स पेयर हो ना हो, वैसे तो सब लोग कहीं कहीं ना कहीं टैक्स पे तो करते ही हैं, लेकिन पुराने सोसाइटीज में ऐसा होता था कि जो लोग टैक्स पे करते थे सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स थे। इस चीज को इंडिया में नहीं रखा गया। इंडिया में सबको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, चाहे और बेस्ड ऑन जेंडर भी इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। जैसे जेंडर में भी देखा जाता है कि बहुत सारे देश ऐसे थे जिसने स्टार्टिंग के डेज में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए थे, सिर्फ मेन को वोटिंग राइट दिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबको इक्वालिटी के साथ सबको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, ठीक है? अरे, एक सेकंड, अभी पीछे बचा हुआ था ना। पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड द राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, आप आपको राइट टू वोट दिया गया है, आप अपना जो भी पसंदीदा, जो भी आपको सही लगता है उनको इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को चुन के ला सकते हैं। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। बी की बात करते हैं, इकोनॉमिक राइट्स। इट इंक्लूड्स द बेसिक नीड्स टू लिव एंड टू enjoy the right to get food, shelter, clothing, health, etc. An adequate wage to meet their basic needs. Adequate wage का मतलब होता है कि मतलब आपकी तनख्वाह, जो भी आपको पैसा देना है। अब देखिए, बहुत सारे सोसाइटीज में ऐसा होता है कि वुमेन को कम पैसा दिया सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए और मेन को ज्यादा पैसा दिया सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसके ऊपर क्लेम कर सकते हो कि ये गलत हो रहा है, सबको बराबरी का देना चाहिए। मान लीजिए कोई मजदूर है, तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी मजदूरी अगर कर रहा है एक दिन की, तो उसका फिक्स जो भी 500 रुपये हुआ वो उसको मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज प्रोवाइड रिजनेबल कंडीशंस ऑफ work. Citizens with the low incomes receive housing, medical facilities, and unemployment person receives a certain minimum wage to meet their basic needs. In India, the government has introduced a rural एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू असिस्ट द पुअर। जैसे कि आपका मनरेगा हो गया, तो उसमें आपको त, क्या है कि डेली बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं। उसमें कुछ आई गेस 60 डेज का, या फिर एक बार डेज कंफर्म कर लीजिएगा, कुछ ऐसे ही होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट है वो, ताकि जो असिस्ट कर सके जो भी पुअर हैं उनको। नेक्स्ट है आपका कल्चरल राइट्स। द राइट्स टू हैव प्राइमरी एजुकेशन। द कल्चर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द नेसेसरी फॉर द लीडिंग गुड लाइफ। उसके बाद द पीपल हैव द राइट टू एंजॉय वंस लैंग्वेज, वंस वे ऑफ लिविंग, लिटरेचर, स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, रिलीजन, एक्सेट्रा। राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग वंस ओन लैंग्वेज। अब मान लीजिए कोई तमिलनाडु से है, ठीक है, कोई तमिल स्पीकिंग है, कोई बंगाली स्पीकिंग है, तो सबको राइट है अपने अपने लैंग्वेज के ऊपर। लिंग्विस्टिक राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं रखा गया है कि नहीं आपको फिक्स हिंदी लैंग्वेज में ही सबको बात करनी है, या फिर हिंदी ही एकमात्र लैंग्वेज है जिसमें सब कम्युनिकेट करेंगे। इंडिया में ऐसा कोई भी दबाव नहीं रखा गया है। यहाँ पे क्या है कि किसी को बंगाली में बात करनी तो बंगाली में बात करे। थ्री लैंग्वेज स्कीम भी चलाई गई थी। थ्री लैंग्वेज में मतलब एक आप अपनी लोकल लैंग्वेज सीखेंगे, एक आप हिंदी सीखेंगे, एक आप इंग्लिश सीखेंगे जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ऐसे करके फिर इसको प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन। राइट्स, राइट प्लेस सम लिमिट्स। अभी काम करते हैं ना, थोड़ा मैं थक गया हूँ, इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है?